आराम से बात की जा सकती है, समझाया जा सकता है। मारपीट क्या है सकीना? रहने दें आजरा जी, ये इंशा नहीं है। देखें इसको, डंडों की पीर है ये। फैंटी पड़े ना इसको अपने बाप से तो सीधी तुक हो जाए। चुप कर री, बंद कर। क्या हो गया, क्या हुआ है? अम्मा डांट रही है। इसने मुझे इतनी जोर से मारा। अच्छा बस ठीक है। इसने मुझे बड़ा मारा, चुत्तियों से मारा, चक्कर लगा। अच्छा बेटा, आप डांटो इसे। क्या करती हो? चलो बस, अच्छा बस ठीक है। आप कितनी भी नई चप्पल से मारा इसने मुझे। बस बच्चे बस। क्या हुआ, किस बात में मारा उसने? बता ना, कुछ पूछ रहा हूँ। चल बता, क्या हुआ? मुझे कॉलेज से क्यों निकली, आपको फोन करके दफ्तर से क्यों बुलाया, फिर सैर करने क्यों गई, इस बात पे पिटी है ना? यही बात है या कोई और बात भी? कोई और बात है? बोलेगी नहीं शायद। बोल देगी, पहले इन्हें भेजें, मुंह फाटा है, बोल देगी भाई। पहले इन्हें भेजें, फिर बताऊंगी आपको। बोल देगी भाई। ये फिर यहाँ से साइड लाइन फील करेगी। साइड लाइन होगी हर चीज़ में। हाजरा को आदत है ना, जलती है मुझसे। कौन? आपकी सकीना। किस बात पे, क्या हुआ? आपने मेरा कॉलेज में दाखिला कराया है। आपने मुझे नए कपड़े दिलाए, मुझे दरिया पे घुमाने लेके गए। हाँ, फिर आप मुझसे बड़ी प्यार प्यार से बातें भी करते हैं। मैं आपको पसंद भी हूँ ना? आपने मुझे नई चप्पल भी दिलाई है, कैसी बोली बोली। बस सड़ गई। कौन? सकीना आपकी। अच्छा बस। क्यों होया? क्यों होया मकसूद साहब? पागल हो जाएगा इनके बीच में। इसके लिए हाजरा जी को अंदर भेजा वो तूने। देख लेंगे, कितने टाइम बाद हंसते देखा है, सालों में पहली बार। और इनको चाहिए बस इनकी खुशी, चाहे कुछ भी करना पड़े। वाह भाई वाह। तुम और अमीरा बहुत ही अच्छे साबित हुए हो हमारे लिए। उनकी डायरी में पढ़ा था, जब वो हंसता था तो उसके साथ सारा पिंड हंसता था। और उस दिन तो जैसे सकीना की नजरें चौबारे के उधर से गुदगुदा रही थी उसको। बात पे बात हंस रहा था, खुद भी हैरान था कि क्यों हंसा चला जा रहा है। हैंड पंप से घड़े भरकर जब सकीना ने अपनी नाजुक कमर पर रखे थे तो काई लगे खुरे से निकलते हुए फिसलते फिसलते बची थी। एक घड़ा गिरकर टूट गया था, तब भी वो बहुत हंसा था। अब सकीना उससे रूठ गई थी। क्या करती हैं आप? फजूल चीजों में हाथ काट लिया आपने। अब बस कर दे, एक ही कहानी बार बार खत्म हो गई है, बस कर दे। अच्छा इन्हें भी अच्छा नहीं लगता ये बात कोई करे। सब भूल गई मैं। कुछ नहीं जब भूलेगी। गली की जुतियां खा खा के ना मेरा दिमाग खाली हो गया। पर वो तो नहीं भूले ना, छवि तो तुम्हारा
तुम्हारी वजह से आज 20 साल बाद वो इस तरह हंस रहे थे, बेवजह मुसलसल। पूरे घर में उनकी हंसी गूंज रही थी सकीना। तभी तो मुझे तुम पर इतना प्यार आता है। इमोशनली लेयर्ड है ये ड्रामा कितना ज्यादा। वाह, उधर वो अलग इमोशन, हंसना भी रोना भी देख साथ में। हाँ बेशुदे, वो कोई लड़के का जबरदस्त किया है, कोई तसल्ली होनी चाहिए ना। तसल्ली अब बड़ों ने क्या, बच्चे ही करते हैं तसल्ली भी और फैसला भी। सारे बच्चे ऐसे नहीं होते मकसूद अहमद। माँ वारी जाए मेरा काशफ, वो तो बड़ा ही ताबेदार है। मैंने जिधर मुंह फेरना है ना, उसने नाले नाले फेरी जाना। शाहजहां वाली बात कर दी। और कोई हक याद हो ना हो, इनकी ये हाँ से हक पता बड़ा लग याद गया। रहता है तुझे। कौन सा हक है जो अदा नहीं किया मैंने? रहन दे मकसूद अहमद, तू कौन सा गैर है, मेरा चाचेजाद है। बहनों ने का हक तो तूने कभी अदा नहीं किया, भाभीयों ने का हक भला तू क्या अदा करेगा। ना कभी ईद, शबरात, खुशी, मुबारक, किसी मौके पर मेरे घर की दलीज पार नहीं की तूने कभी ना। मेरा ना सही, अपने भाई का ही लिहाज कर लिया होता तूने। तो तुमने नहीं मौक दे, चुप कर। अच्छा ये बता के हम इनसे बेटी के लिए यार क्या कर सकते हैं? मतलब है कि फंक्शन जो सारा है वो मैं संभाल लूँगा। नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाभी तुम इंशा को ये सब कहाँ पसंद चुप कर। हाजिरा, इसमें तुमने बात नहीं करनी है, साढ़े भरावां के दरमियान है, समझिए हैं? तुमने बस मेहमान बन के आना है। हाँ की ठठानी ते की देवरानी, दोवें मेकअप पार्लर जाओ, मेकअप करके आओ। यार बहुत प्यारे है यार ये। वाह, मैं तो कभी ना जाऊं ब्यूटी पार्लर। एक दफा गई थी फेशियल कराने, मुंह का सत्यानाश ही कर दिया था उन्होंने। अरे 10 वही के कितने बराती कितने होंगे? 100, 1000, एक भी नहीं है, पता नहीं कैसी प्लानिंग कर रहे हैं आप। एक भी नहीं। बिल्कुल सादा सा निकाह करना है, लड़के का बाप चल फिर नहीं सकता, वो नहीं आएगा, अकेला अकेला है वो। 2-4 मेहमान हमारे होंगे, 2-4 उनके होंगे। यही ख्वाहिश अपनी इंशा की भी। ले बस, मैंने आपको बताया था ना, पर आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं आता। अब हो गए ठंडे। चलो फिर जड़ी गल करन आए सी ओ करो। केड़ी गल? और तू कर देनू पता शादी की मैं ग्रीन टी बना के ले आती हूँ। ये भाग रही है वो। अंतरा निकल गया है। उस वक्त तो बड़ी जरूरी बात करने आई थी तू मुझसे, बड़ी कुर्बानी हाँ, देने चली सकीना थी अपने वाली। खामद के लिए। अब बैठी रहो आराम से सोफे पर। मेरी बात सुन, ये जो तेरी बेगम है ना हाजरा, बड़ी पढ़ी लिखी है, हैं? पुराने जमाने की गुस्सा उस्तानी करते रही हैं। है, इसकी तो मत बिल्कुल ही मारी गई है। इससे तो मैं प्राइमरी फेल सियानी चंगी हूँ। अब तेरे भाई तेरे सामने माने ना माने, पर तुम दोनों भाइयों के दरमियान जो प्लानिंगें चल रही होती है ना, मुझे सब पता होता ना। मुझे बता, चुप कर। एक जो तुम लोगों के घर लड़की की शादी है, और ये जो तेरी बुढ़ी, इतना नहीं कि अपने घर को महफूज कर ले उस मनहूस छोड़ दो ना, बात करने दो, क्या हो गया? बजाय इसके कि अपने घर बार को महफूज करे, उस मनहूस सकीना को घर से बाहर निकाले, उल्टा मेरे घर आई मुझे ये कहने के लिए कि हम आगे ना तेरा और सकीना का निकाह करा दे। सुन ले, ये भी गलत बंदे से बात करके फंस गई है। और हाजरा का पता नहीं क्या हाल कहेंगे तो करेगी। कुछ भी नहीं। नहीं, नाराजगी तो जताएगी अपनी। नहीं, वही बोले क्या जरूरत थी ये कहने की, बात करने की। लेकिन हाजरा But का वो तो हाल वाला- बुरा हो जाएगा ना वो कि scene मैंने बहुत अच्छा नाराज था। कर दिया इनको। किचन वाला सीन बहुत अच्छा वो था। बहुत सही था भाई। दो इमोशनल पुरानी स्टोरी बता रही थी, वो कट गया उतने में। वो कहती थी काई तो से इतना लगे प्यार खुर्रे आता में है, फिसलते वो इस गिर बात गई। पे रो रही है, वो अलग उस खुशी में रो रही है।
अपने दुख पे भी रो रही है, उधर वो हंस रहा है। भाई अब्दुल रहमान इसमें बढ़िया लगा। पर कैसी बातें करता। एक मैं हंसा इसलिए, मैंने ये चीज बहुत देखी है। ये जो चिढ़ के और कुड़ के बोलते हैं ना बीवियों से, वो ड्रामास में भी, अरे चुप कर। ये बढ़िया पता नहीं क्या ही है, कूड़ा पड़ा हुआ है। चमकार बोलती रहनी है। एक वो बढ़िया था, और मैं तो जिधर कहूँ काश्यप को वही मुड़ जाता है। वो भी हंस गई उधर मुंह कर, उनकी हाँ से पता लग गया था। हाँ ठीक जो है, उन्होंने बिल्कुल हाँ सही करी। कह रही है। जबरदस्ती हाँ की है उन्होंने। वो भी क्या बोले हम। भाई अमीरा का ऐसा बिहेवियर मकसूद साहब से, पर उसने हंसा दिया मकसूद साहब को एक बार तो। बच्ची है वो, बहुत बचपना कर लिया उसने, सही थप्पड़ हाँ। मारा था। वो नहीं समझती ना ये चीज, वो शायद ले लेती हुई उनकी। और फिर मकसूद उल्टा साहब बता भी ये रही है कि वो जेलस हो रही है, तो हंसेगा ही बंदा। लेकिन हाजरा जी की तो पोल खोल दिया उसने, आतिका भाभी ने। अब तो भाई अगले एपिसोड में पता चलेगा। अगला है भी 15 नंबर, देखो क्या निकले उसमें। मतलब किचन वाला सीन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। कोई नहीं, वीडियो मतलब एंड करके एक बार फिर से देखूंगा वो वाला सीन में। वो काफ़ी अच्छा था। बाकी इसमें मुझे काका साहब की एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी भाई। एंड वाला जैसे भाई बैठे हुए एकदम स्टाइल, एक एक चीज़ इतनी बढ़िया। शौक बंदा तो होना ही है। बीवी बढ़िया है काका साहब की। मुंह फटे एकदम, कुछ भी बोल देती है। अच्छा ना चुप कर। और डांटते बढ़िया। वो बात करती क्या है, बस यही बोलते हैं उससे जब भी बात करते हैं, चुप कर। घर जाके डांटे, कहीं ले जाने लायक नहीं है तू। दस रहे तेन आज। कैसे समझा ले अपनी मां नू। काशिफ फिर भी सही है बंदा, अभी तक जितना देखा है सही है। एक तो वो सियासत में नहीं आ रहा, मैं ये सोच वो अपना वही कर रहा है। इतने टाइम बाहर रहा, बिजनेस हो रही है, इसको और ज्यादा चीजों की टेंशन होनी चाहिए, ना कि इस बात की कि वो उनसे क्या कह रहे हैं करने को। अपने उनके घर में दखल अंदाजी दे रहा है, जो इतना इंटरेस्ट ले रहा है। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी आप बताना, वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।